हेलो क्लास 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 और 2 हम जो है कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस तक किया था, विच आर द कंपोनेंट ऑफ बीओपी, जिसमें से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम कर चुके हैं। करंट अकाउंट बैलेंस, टाइप ऑफ बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, और आज हम जो करेंगे वो करेंगे रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या होता है? 3 अकाउंट होते हैं, IMF, SDR एंड रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड आर collectively called as the रिजर्व अकाउंट। IMF, SDR और रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड को जो है हम इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? रिजर्व अकाउंट। ओके, द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अकाउंट contain purchases credit and reserve purchase debit from international monetary fund। इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो अपना अकाउंट जब मेंटेन करता है तो परचेजेस क्रेडिट और रिजर्व परचेज को डेबिट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR मीन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आर ए रिजर्व एसेट्स। ये रिजर्व एसेट्स होती है क्रिएटेड बाय IMF, जो IMF क्रिएट करता है, एंड एलोकेट फ्रॉम टाइम टू मेंबर कंट्री, और समय समय पर जो उसका IMF की मेंबर कंट्री होती है उनको वो बांटता है। इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट कंट्री। ये सेटल करने के लिए, यानी कि ये इस अपने SDR का किस लिए यूज़ करता है? टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट। इंटरनेशनल पेमेंट की सेटलमेंट के लिए करता है कि इनके बीच में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ 2 कंट्री, जो 2 कंट्री के बीच में किसी प्रकार की कोई पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को सेटलमेंट करने के लिए ये जो है रिजर्व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू वो एलोकेट करता है उस रिजर्व फंड को। ओके, तो IMF क्या है? अकाउंट कंटेन, इसमें क्या कंटेन होता है? परचेज एंड रिजर्व परचेजेस। ओके, किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो ये होते हैं रिजर्व अकाउंट। अब बात आती है एरर एंड ओमिशन। एरर और ओमिशन क्या होती है? द एंटायर अंडर दिस हेड relate mainly to leads and lags in reporting of transaction. It is a balancing entry and it is needed to offset the overstated by understated component. एरर और ओमिशन क्या होती है? एक प्रकार की ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जो हम गलती से या प्लस माइनस कर देते हैं या फिर हम लिखना भूल जाते हैं, तो बैलेंसिंग एंट्री होती है ये, ठीक है, ताकि जो है जो बैलेंस अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है, सही तरीके से उसको अकाउंट को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि लास्ट में जब भी कोई आपने देखा होगा कि आप अकाउंट्स भी करते हैं तो उसमें भी आप सारी एंट्री वगैरह करने के बाद कुछ ऐसा एरर और ओमिशंस का भी आपके पास चैप्टर है कि अगर कुछ गलतियाँ होती है तो हम उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ओके, अब बात आती है कि इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। रिसिप्ट्स यानी कि क्रेडिट, पेमेंट यानी कि डेबिट। रिसिप्ट्स कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स में, और पेमेंट क्या होगी? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड अकाउंट बैलेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड और इनलेटरल रिसीप्ट्स। और इसमें क्या करेंगे? इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड पेड और यूनिलेटरल पेमेंट। ये ट्रेड अकाउंट बैलेंस में आता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। करंट अकाउंट बैलेंस में हम क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में, शॉर्ट टर्म बॉय, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉय, और डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, शॉर्ट टर्म लैंडिंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग। स्टैटिकल डिस्पेंसेस, एरर एंड ओमिशंस। कैपिटल अकाउंट, चेंज इन रिजर्व, चेंज इन रिजर्व। तो इन सब का जो है सारा करके, यानी कि टोटल रिसिप्ट्स कितनी हुई है, टोटल पेमेंट, ये हमारी जो है दोनों इक्वल। ओके, अब बात आती है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में असमानता कब आती है? डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन इट कंडीशन ऑफ सरप्लस या डेफिसिट। डिसइक्विलिब्रियम क्या कब होगा? जब या तो हमें सरप्लस हो या फिर हमें घाटा हो, यानी कि या तो बचत हो या फिर घाटा हो। सरप्लस इन BOP कब होगी?
जब क्रेडिट हमारी ग्रेटर देन डेबिट हो, यानी कि रिसीप्ट्स ग्रेटर देन पेमेंट हो, तो तब हमें क्या होगा, सरप्लस होगा इन द बीओपी। ओके, टोटल रिसीप्ट्स एक्सीड टोटल पेमेंट। डेफिसिट कब होगा, जब क्रेडिट लेस देन डेबिट, यानी कि टोटल पेमेंट एक्सीड टोटल रिसीप्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बीओपी। ओके, अब उसके कारण क्या होते हैं, हमें सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ तो उसके क्या होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से या तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो उसके क्या क्या रीज़न है, सबसे पहले सैंकलिंग, शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्ट्रक्चरल चेंज, नेचुरल क्लाइमेट या इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बीओपी में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, या तो हमें फ़ायदा हो जाता है या हमें नुकसान हो जाता है। साइक्लिंग फ्लक्चुएशंस माने क्या होता है, यानी कि जब कभी जो है एकदम या तो इन्फ्लेशन हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए, इस तरह की जो है चेंजमेंट आ जाए, तो बुश और पुशअप हो जाए, तो इस प्रकार की चेंजमेंट आती है जब इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से होता है। एक्सपोर्ट फॉल हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए, नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, नेचुरल क्लाइमेटी आप लोगों को मालूम है, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट जो है इनफ्लो या आउटफ्लो हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम होता है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो आज हमने क्या किया, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, क्या क्या चीज़ें हम किस साइड में हम क्या रिसीप्ट्स लेते हैं, क्या पेमेंट करते हैं, ये, और फिर डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या कारण हैं। तो आज का हमारा ये पार्ट 3 में यही टॉपिक रहेगा, इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद इन नोट्स को अपने रजिस्टर में राइट कीजिए। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ ताकि आप ध्यान से जो है इन नोट्स को लिख पाएँ। ये कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी है, ये डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है, हमें क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट सरप्लस एंड क्रेडिट लेस देन डेबिट डेफिसिट। ये क्या क्या चीज़, किन किन अमाउंट्स को, किन किन गुड्स एंड सर्विस, क्या रिसिप्ट्स, क्या पेमेंट, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा, किन किन को हम राइट करेंगे, किन किन जो है ये मॉनेटरी टर्म में लिखेंगे हम लोग। ओके, यह है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, reserve account. If any doubt, please call me या personally message. Okay beta, I hope all of you understand this topic and all of you complete your previous work and today's work.